जानते हैं सोशल मीडिया का आजकल कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये जो खबर है ये है तो महाराष्ट्र की, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर सनसनी मची हुई है। एक शख्स था जिसने मुदस्सिर और यूसुफ नाम का अकाउंट बनाया हुआ था, इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाया हुआ था, और वहाँ से यूसुफ और मुदस्सिर जानते हैं क्या करते थे? ये दोनों मुस्लिमों के खिलाफ गलत भाषा का अभद्र आपत्तिजनक पोस्ट करते थे, उनके खिलाफ आग उगलते थे और हिंदू मुसलमान करते थे। और इसको लेकर पूरे देश में हंगामा हो रहा था, ये लोग कौन हैं। जब पुलिस ने चेक किया, जब मुदस्सिर और यूसुफ को खंगाला गया, इनके अकाउंट को देखा गया, तफ्तीश की गई, तो पता चला कि ना तो ये मुदस्सिर है ना तो ये यूसुफ है। दरअसल इसके पीछे एक ही व्यक्ति है जिसका नाम था मंगेश राजू। मंगेश राजू मुदस्सिर और यूसुफ बनकर लगातार नफरत फैला रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक था कि कैसे ये जो मुसलमान हैं कितना नीच होते हैं, कितनी गंदी हरकत कर सकते हैं। ये जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के लिए क्या सोचते हैं, उनके लिए नफरत रखते हैं दिल में, ये वो साबित करना चाहता था। और ऐसा हो भी रहा था, क्योंकि जो मुदस्सिर है और यूसुफ है ये इसका जानने वाला था। और भीड़ इनके घर भी पहुंच गई। जब भीड़ इनके घर पहुंची तो इनके घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन जांच में अब सब कुछ साफ हो गया है। ना तो मुदस्सिर इसमें आरोपी थे, ना तो यूसुफ आरोपी था, इसमें था मंगेश राजू। वाह मंगेश राजू वाह। आप जानते हैं ये जो लव जिहाद का केस है, लव जिहाद का जो कीड़ा है तथाकथित, जो 140 करोड़ की आबादी में कहीं 4-5 ही होगा, और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि मुसलमान लड़के गंदे होते हैं, वो लड़कियों को फंसाते हैं, अपना नाम बदलकर, धर्म छुपाकर उनका यौन शोषण करते हैं, शादी का झांसा देकर उन्हें फंसाते हैं और दुष्कर्म करते हैं। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ये कुछ हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा नाम आपको पता ही होगा, सुरेश चौहान के, जो कहता है कि मैंने लव जिहाद शब्द को ईजाद किया है 2005 में, और इस पर नफरत फैलाने का भी आरोप लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी सुरेश चौहान के पर कि ये सबसे जहरीला एंकर है और ऐसे जहरीले एंकर को बहिष्कार करना चाहिए। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा को देखते हुए इनकी टीवी को बंद कर देना चाहिए। और वैसे सुदर्शन चैनल का ये खुद को मालिक कहता है, और इसी को लेकर बहुत सारे लोग इसका अनुसरण भी करते हैं। चाहे वो जो नेशनल मीडिया के तमाम तथाकथित एंकर हैं, अर्णव गोस्वामी से लेके गुल्लू तक, इसका अनुसरण करते हैं, ऐसा बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं मुसलमानों से नफरत करने वाला एंकर हूँ। लेकिन क्या हुआ? क्या वाकई मुसलमान ऐसा है? क्या कोई मुसलमान इतना गंदा है कि वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है? वो इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश करता है, पाकिस्तान की जीत पर खुश होता है? हो सकता है कहीं हो, लेकिन जो ये केस सामने आया है वो चौंका देने वाला है कि सोचिए कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आपको पता होगा श्रद्धा हत्याकांड जब हुआ तो एक शख्स आया था, वो मेरठ का, शायद यूपी में कहीं का था। जब उससे लोगों ने पूछा ये बताइए क्या आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर देते? तो उसने कहा हाँ मैं कर देता। और उससे पूछा गया भाई आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम मुसलमान बताया था। लेकिन हुआ क्या, जब इसमें फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये मुस्लिम नहीं था, ये हिंदू था। लेकिन लोगों का क्या, लोग तो वही विश्वास करते हैं जो देखते हैं शुरू में, और यही काम मीडिया भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान बहुत गंदे होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हिंदू बहुत गंदे होते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई बहुत गंदे हैं। मंगेश राजू जैसे लोग बहुत गंदे हैं जो लगातार मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए इसमें सदफ आफरीन ने भी लिखा है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और बताया कि मंगेश ने मुदस्सिर और यूसुफ नाम के 2 युवकों की इमेजेस लाकर इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट डालना शुरू कर दिया। यहाँ लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई हिंदू खतरे में है? कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे शैतानों को पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण। वाकई ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा हेट स्पीचर है तो उसे तो तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, तुरंत बिना देरी के। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म का हो, अगर इस तरह की साजिश करता है तो जितना, अगर सोचिए यही उल्टा कर दूं, मैं इसी केस को उल्टा कर दूं, अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू के नाम से अकाउंट बनाया होता तो सोचिए उसका क्या होता।
वो अब तक इस देश में आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता, उसे लब जिहादी बता दिया गया होता, उसे हत्यारा आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कह दिया गया होता, और इस पर टीवी मीडिया भी लगातार डिबेट होता, हल्ला बोल होता, ललकार होता, सब कुछ होता। लेकिन यहाँ पर इस खबर को कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि अपराध को इस तरह से देखा जाता है आजकल कि ये जो अपराध है हिंदू ने किया या मुसलमान ने किया, कांग्रेस शासित राज्य में हुआ या बीजेपी शासित राज्य में हुआ। मसलन हरियाणा में अगर दुष्कर्म की वारदात आए तो मीडिया उस पर डिबेट नहीं करेगा, राजस्थान में आए, छत्तीसगढ़ में आए, पंजाब में आए, हो हल्ला हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा कि ये सरकार तो महिला विरोधी है, यहाँ पर रेप के केसेस बढ़ गए हैं। सोचिए, आजकल यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश है और यही खतरनाक है देश के लिए। अगर आप अपराध को अपराध की तरह नहीं देखेंगे तो ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे, समाज में नफरत घोलते जाएंगे। टीवी मीडिया उस पर और कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो लगातार ऐसे केसेस को बढ़ावा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आदेश के बावजूद जो नफरती एंकर हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उन पर कहीं कोई रोक नहीं लग पा रही है। हर केस को उल्टा करना देखिए, जैसे दिल्ली में जिस शख्स ने उस लड़की को रौंदा था, आप सोचिए, अंजलि को जिस तरीके से कार के पहिए के तले रौंदा गया था, अगर कोई मुस्लिम होता तो पहाड़ टूट पड़ता। इसीलिए मैं कहता हूँ, मंगेश राजू ने जो कृत्य किया, जो शर्मनाक करतूत की है, अगर किसी मुस्लिम ने 2 फर्जी अकाउंट बनाए होते तो सोचिए, क्या वो आतंकवादी नहीं था? तो क्या मंगेश आतंकवादी नहीं है? मंगेश को भी उसी श्रेणी में डालना चाहिए। अपराध को अपराध की नज़र से देखा जाए, तभी ये समाज सही हो पाएगा। आप क्या सोचते हैं हमारी इस खबर पर? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।